विषय भूगोल। विषय भूगोल। कोई बच्चा जानता है भूगोल माने क्या होता है? भूगोल। भू माने क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी। भू माने पृथ्वी। गोल माने गोल। पृथ्वी गोल। पृथ्वी कैसी है? गोल। पृथ्वी गोल। पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल। तुम कहाँ रहते हो? पृथ्वी पर। तुम्हारा घर कहाँ बना है? पृथ्वी पर। तुम्हारा स्कूल कहाँ बना है? पृथ्वी पर। पेड़ पौधा कहाँ खड़े हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी कैसी है? गोल। गोल नहीं है, लेकिन कहते हैं गोल। पृथ्वी चपटी है। कैसी है? चपटी। गोल का बिल्कुल ऐसा होता है, गोल ऐसे ऐसे न होकर के पृथ्वी कैसी है? चपटी है। कुछ अंश यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे। पृथ्वी ऐसी है, चपटी हुई है। अब पृथ्वी पर जो धरातल है, जमीन है, वो कैसी है? कहीं तो बिल्कुल समतल है। कैसी है? समतल ऐसी। तो कहीं ऐसी है ऊंची नीची। कैसी है? ऊंची नीची। तो कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। क्या है? पहाड़। इस तरीके से बनावट है। अपना भारत 3 सागरों से घिरा हुआ है। किस सागरों से? 3 सागर। 3 महासागर। उत्तर इधर है और दक्षिण पीछे है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। हम इधर देखेंगे दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। कौन सा है? और पश्चिम में है अरब सागर। और इधर है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। 3 सागरों से घिरा हुआ मेरा देश भारत। और उत्तर में क्या है? बहुत बड़ा पर्वत, जिसका नाम है हिमालय पर्वत। आप इधर जाएंगे उत्तर में तो आपको पहाड़ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे तो आपको पानी ही पानी मिलेगा। क्या मिलेगा? जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इतने ऊंचे पहाड़ हैं, वहां पर बर्फ है। क्या है? इतनी बर्फ है, आज भी इतनी बर्फ है कि अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। बर्फ से क्या बन जाता है? पानी। अगर पूरी बर्फ पिघल जाए तो पूरा भारत बह जाएगा। और बर्फ जब पिघलती है उसे पानी निकलता है, वो पानी जब बहता है वही नदियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जो बड़ी बड़ी नदी है, गंगा कहां से निकली है? हिमालय पर्वत से। यमुना कहां से निकली है? पर्वत से। जो नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं? पहाड़ों से निकलती हैं। और एक ढलाव इधर है, पूरब की तरफ से चली जाती है। से अपने देश में अधिकांश नदियां हैं अपने प्रदेश की, वो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी किधर है? पूरब में। कहां पर है? पूरब में। आप तुमको बताते हैं अपने यहाँ के पेड़ पौधे, जो पर्वत है वहां पर अलग किस्म के पौधे होते हैं। जो समतल जमीन है वहां अलग होते हैं, और जहां पर पठार है वहां पेड़ अलग होते हैं। आज तुमको बताएंगे पहाड़ों पर पेड़ कैसे होते हैं। ये पर्वत श्रृंखला है। क्या है ये? ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। मुझे दूर से देखते हैं तो कहते हैं कि पहाड़ पास में लगे हैं, लेकिन बहुत दूर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। एक बार बर्फ रहती है, बर्फ पड़ती है तो यहाँ पेड़ कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे। ये बोलते हैं शंकुआकार पेड़। क्या बोलते हैं? शंकुआकार पेड़। ये सागौन का पेड़ है। ये इसमें बर्फ गिरती है, नीचे गिर पड़ती है। अब आता है समतल। क्या आता है? यहाँ पर पेड़ होते हैं छाता जैसे। कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे। ये पेड़ कहां पर है? ये समतल मैदान में। कहां पर है? मैदानी काल में। अब आते हैं पठारी काल में। जो पठारी होता है, जमीन ऊंची नीची, जिसे कहते हैं बीहड़। क्या कहते हैं? वहां पर पेड़ पौधा कैसे है? कटीले। कैसे हैं? कटीले होते हैं। बबूल, बेल, जिसे गांव कहते हैं बेलिया का पेड़, जिसे बेलुआ होता है। जो कटीली झाड़ियां होती है, छेपुर होता है। ये कहां पर होता है? पठारी भागों में। कहां पर होता है?
पठारी भाग में पत्थर भी होता है और कंकड़ भी होते हैं। क्या होते हैं? तुमको बता दूं पठार किधर है? पठार चंबल और यमुना के बीच में है। जमुना और चंबल के बीच का जो मैदान है, जगह है, उसे बिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार। जो जमुना यमुना और गंगा का मैदान है, इसे कहते हैं मैदानी भाग। यहाँ पर कोई पर्वत नहीं है, एक आध ऊंटें होती है, एक आध होती है, जमीन समतल है। कैसी है? जैसे हमारे यहाँ हमारी जमीन पर्वतीय है या पठारी है या समतल है? जमीन कैसी है? समतल। और आप और गंगा के उधर जाएंगे, आप और बढ़ेंगे हरिद्वार साइड में, तो वहां पर पर्वत मिलेंगे आपको। ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इधर पहाड़ी पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और इधर जाएंगे तो आपको यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर यमुना नदी मिलती है, वहां पर पेड़ मिलेगा आपको। आप घर जाके देखते क्योंकि जमीन ऊंची नीची है। कैसी है? ऊंची नीची। इसे पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आपके समझ में आया होगा, जमीन 3 प्रकार की है, पर्वतीय, मैदानी और पठारी। पठारी माने जमीन ऊंची नीची और समतल माने बिल्कुल मैदान और पर्वत माने ऊंचे ऊंचे। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि अगर तुम देखेंगे तो आप गिर पड़ेंगे। पर्वतों में जो लोग रहते हैं उनकी विशेषता अलग है, वो यहाँ पर आकर के नहीं रह सकते हैं। अगर मैं पहाड़ों पर रहे तो हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहां का जलवायु अलग है और यहाँ की जलवायु अलग है। और अब एक जमीन और है समुद्र के किनारे वाली। ये समुद्र जैसे बाढ़ का ही बनाइए, कपड़ा बनता है बाढ़ का नक्शा। मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। इतना हिस्सा है, ठीक। ये आपकी श्रीलंका है। क्या है ये? श्रीलंका। ये अलग देश है, ये दक्षिण में है। इधर का पूरा हिस्सा जो है हम दक्षिण मानते हैं। तो इधर समुद्र है। क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की। ये भी समुद्र है। और नीचे है हिंद महासागर। कौन सा सागर है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। और नीचे आता है अरब सागर। ये पश्चिम में है अरब सागर। अरब सागर जो इसके किनारे जमीन है, ये वाली ये नीचे समुद्र किनारे वाली ये जमीन कैसी है? ये नहीं, मट्टी दलदली मट्टी है। आप ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करते रहेंगे तो आप नीचे पहुंच जाएंगे नीचे, और नीचे फंस गए दलदल में तो आप निकल नहीं पाएंगे। मट्टी दलदली है। कैसी है? दलदली। और तुम खोदो तो पानी निकल आएगा। क्यों? समुद्र पास में है, इधर भी और इधर भी। इधर श्रीलंका है, ये जब बंगाल जिक्र करता है यहाँ पर जिक्र करता है। और यहाँ पर मुंबई है। क्या है? इसे बोलते हैं मुंबई। क्या बोलते हैं? ये पूरा भाग आपका आता है गुजरात में। किसमें आता है? और इधर होता है राजस्थान। क्या होता है ये? जहाँ पर वर्षा पहले कम होती थी, यहाँ जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर पेड़ पौधे कैसे होते हैं? कटीले। जहाँ वर्षा ज्यादा होती है वहाँ वृक्ष कैसे होते हैं? सदाबहार। कैसे होते हैं? और ऊपर का हिस्सा जो है ये वाला, ये पूरा आता है पर्वतीय भाग में। किसमें आता है? पर्वतीय भाग। यहाँ पर्वतीय पर्वत है उत्तर दिशा में। इस तरीके से ये जमीन अपने भारत की एक भूभाग कई भागों में बांटा गया है। यहाँ की वनस्पति, यहाँ के जानवर, यहाँ के पेड़ पौधा, यहाँ के इंसान भी अलग अलग हैं। पर्वतों पर जो पशु पाए जाते हैं उनके बड़े बड़े बाल होते हैं। कैसे होते हैं? बाल। अगर बाल नहीं होंगे तो वहां की सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो अपने आप गाय भैंसे हैं उनके बाल बिल्कुल छोटे होते हैं। हाँ, जो राजस्थान का भाग है, जब पानी कम है वहां पर ऊंट पाले जाते हैं, भेड़ें पाली जाती हैं। क्योंकि ऊंट पानी कम पीता है, भेड़ पानी कम पीती है। अपने यहाँ की बकरियां वहां बढ़ जाएंगी और वहां से जब ज्यादा दिक्कत होगी तो वो अपने नहीं चले जाते हैं। देखा कभी कभी आते लोग आते हैं
बहने आती है। वो कब आते हैं? जब उन्हें यहाँ पानी की समस्या होती है तब अपने प्रदेश में आते हैं। समझे? हाँ, बड़ी विचित्र है दुनिया ये। तुमने यहाँ बैठे बैठे तुमने पहाड़ सीख लिए, तुमने यहाँ बैठे बैठे अपने पठार सीख लिए, और तुम्हारे यहाँ बैठे बैठे समतली मैदान सीख लिया, तुमने यहाँ बैठे बैठे इमारत के बारे में लिया, यहाँ बैठे बैठे दक्षिण में आपने श्रीलंका के बारे में लिया, यहाँ बैठे बैठे आपने समुद्र की मट्टी है वो देख लिया आपने। यहाँ पर कैसी है? दलदली मिट्टी, काली मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? काली। और इसी मिट्टी में इतने बीच में क्या पैदा होता है? नहीं, मैं बताऊंगा। केला क्या पैदा होता है? सबसे अधिक केला पैदा होता है समुद्र किनारे। और तुमने देखा होगा अपने गांव में भी जहां पर पानी ज्यादा निकाला जाता है, जैसे बोरिंग होती है या फिर पानी फेंक के आता है, वहां लोग लगाते हैं केला का पेड़। देखा है? यस। हाँ, क्यों? केला पानी ज्यादा होता है। धन्यवाद। बंद कर दीजिए।